फ्रेंड्स, क्रोचेट विथ महेश्वरी में आपका स्वागत है। मैं आज आपको ये ब्यूटीफुल फॉल पोस्ट बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही प्यारा लगता है। मैंने इसका बैच अपने चैनल पे डाल के रखा है। फिर भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक डाल दूंगी। और मैंने यहाँ पे ये वाला 9 लाइन तक अपने बना लिया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। मैं अब आपको आगे दिखाती हूँ और सिखाती हूँ। बीच में एक चेन लेंगे, आगे 1 2। अगर मेरी चैनल पे आपको सीखना अच्छा लगता है या सीखने में कोई दिक्कत होती है तो मुझे कमेंट करें। मैं आपको इसका आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी मैं आपको सोल्व कर दूंगी। आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको इस पे जवाब भी दूंगी। अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बस इतना, ये दो। अब यहाँ से हमें धागे को एक ग्रीन वाला धागा डालना है। मैंने पहले से ही इसकी नोट लगा के रखी थी। अब इसमें यहाँ से हम इसको ये दोनों को पकड़ लेंगे ऐसे और इसमें से निकाल लेंगे ऐसे और बीच में एक चेन ले लेंगे। इसको खींच लेंगे। अब यहाँ हमें 3 बार करना है, 2 और ये 3। इस धागे को हमें साथ ले लेना है, 1 2 और ये 3। अब आगे 1 2 और 3। इसको पकड़ के हमें बीच से निकाल के एक चेन लेनी है, फिर से 3 बार डालनी है, 1 2 और 3। इस धागे को हमें यहाँ छोड़ देनी है ऐसे और इसके साथ ले लेनी है, 1 2 3। फिर यहाँ 1 2 और ये 3। फिर से 3 बार, 1 2 और 3। फिर यहाँ 1 2 3, 1 2 और 3। 1 2 3, 1 2 3। फिर यहाँ 1 2 और 3। फिर से हमें यहाँ से धागे को पलटना है। इसे ऐसे खींच के, थोड़ा ही खींचना, ज्यादा मत खींचना। इसमें डाल के फिर से हमें ये वाली पैटर्न बनानी है, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3।
एक, दो और ये तीन। हमें यहाँ छोड़ देना है, इस धागे को हमें साथ में नहीं लेना है, छोड़ देना है। एक, दो, तीन। आगे एक, दो और ये तीन। एक, दो, तीन, एक, दो, तीन, एक, दो, तीन। एक, दो, तीन, एक, दो और ये तीन। बीच में एक चेन लेनी है। अब यहाँ हमें इस धागे को काट देना है, थोड़ा लंबा रख के काटना। इसे हम इसकी नोट लगा लेंगे। हमें आगे सेम ऐसा ही करना है जैसे किया था ना, वैसा ही। एक, दो, किसी को यहाँ गिनती करने में दिक्कत होती है, इसमें किसी को यहाँ 3 आ जाती है, किसी को यहाँ 5 आ जाती है। ऐसा नहीं है, आप गिनती अच्छे से करोगे तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि यहाँ है ना ये वाला फ्लावर बन के रेडी हो जाता है, इसलिए इसमें पहले यहाँ है ना 4 आ जाता है, जो चेन है ना उसकी बाजू में 4 आ जाता है और इस इधर भी 4 आ जाता है। जहाँ इसको जिसको यहाँ 3 आता है ना वो उसकी भूल होती है। आप वो अच्छे से देख के समझ के कीजिए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। यहाँ 4 आ गई, यहाँ 4 आ गई, ऐसे 4 ही आती है, 3 नहीं आती है। किसी को 5 आ जाती है तो ये एक लाइन बढ़ जाती है, 5 में 3 आ जाती है तो घट जाती है, ऐसा होता है। इसलिए आप है ना गिनती अच्छे से कीजिए, आपसे हो जाएगा। अब हमें यहाँ से धागे को पलटना है, हमें ग्रीन कलर का धागा डालना है। फिर से हमने नोट लगा ली थी। एक, दो, तीन। ऐसे करके हमें हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। फिर यहाँ से एक बार लेंगे, ये हो गई। अब ये इसको साथ ले लेंगे और इससे हम कवर करेंगे। एक, दो और तीन। ये लाइन हमें हमारी पूरी कंप्लीट कर लेनी है। मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली। अब यहाँ स्टिच कर लेंगे ऐसे। अब हमें यहाँ भी काम यहाँ ही करना है 3 बार। एक, दो और एक। एक, ये यहाँ एक,
ये और ऐसे इधर 1 2 3 हो गई। डमी इससे निकाल के फिर से यहाँ 1 2 3 1 2 और ये 3 यहाँ 1 2 3 हो गए। अब हमें 8 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ऐसे करके हमें ये पार्ट छोड़ देना है। यहाँ 1 2 और ये 3 ऐसे 1 2 3 फिर यहाँ 1 2 3 फिर यहाँ 1 2 और 3 फिर 2 3 फिर यहाँ 1 2 3 फिर यहाँ 1 2 और ये 3 हो गई। हो गया। फिर से हमें 8 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 फिर यहाँ ये पार्ट हमें छोड़ देनी है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 यहाँ 1 2 3 हो गई। तीन 1 2 3 1 2 और 1 2 3 1 2 और ये 3 बीच में एक चेन लेनी है। ऐसा हो जाएगा। इधर ये 2 आएगा, बीच में 2 आएगा और यहाँ 3 आ जाएगा। ऐसे करके हमें हमारा पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। मैं एक बार आपको फिर से दिखाती हूँ। यहाँ 1 2 और ये 3 1 2 3 1 2 3 1 2 और ये 1 2 3 1 2 3 1 2 और ये 3 ये हो गई। फिर हमें यहाँ 8 चेन लेनी है। 1 2 3 4
5, 6, 7 और ये 8। फिर यहाँ ऐसे करके अब हमें हमारा पूरा राउंड एक कंप्लीट कर लेना है। हमने अपनी रो कंप्लीट पूरी कर ली। अब यहाँ स्लिप स्टिच भी कर लिया। एक चेन लेके धागे को थोड़ा लंबा रख के काट देंगे। अब हमें यहाँ पे ये बीच वाला पार्ट बनाना है। ये बीच वाला ये हमें इसमें ही बना देना है। हमें यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और ये 5 5 वाली है ने, इसमें से यहाँ से हमें नोट लगा के बीच में काम करना है। थर्ड पोज के 3 बार डालनी है। 1, 2 और ये 3 बार हो गई। अब आगे इसके ऊपर ये पूरी 1, 2 और ये 3। फिर यहाँ ही ध्यान से करना, वरना ये वाला बीच से धागा खींच जाएगा। 3। अब यहाँ ये 5वीं है ना, इसे जगह करके ऐसे कर लेना। 1, 2 और ये 3। फिर 1, 2 और ये 3। फिर 1, 2 और ये 3। फिर यहाँ आगे इसके बीच से निकालना है। 1, 2, 3। अब हमें यहाँ से धागे को पलटना है। हमें ग्रीन वाला धागा डालना है। ग्रीन वाले धागे की नोट लगा के जहाँ यहाँ किया था ऐसा ही यहाँ हमें करना है। को पकड़ लेना है ऐसे। एक चेन ले लेनी है। फिर हमें इसमें 3 बार डालनी है। 2 और 3। फिर यहाँ 1, 2 और 3 हो गए। फिर यहाँ 1, 2 और 1, 2 और 3। इसको छोड़ देनी है। व्हाइट वाले धागे को हमें ले लेना है। इसको छोड़ ही देनी है, साथ में नहीं लेनी है हमें। 1, 2 और ये 3। फिर यहाँ बीच से निकालना है, इसलिए अच्छे से ध्यान रख के करना, धागा खींच ना जाए। एक, 2, 3। फिर यहाँ 1, 2 और ये 3। फिर आगे
मैं फिर से आपको दिखाती हूँ। 1, 2, 3, 1, 2, 3, फिर यहाँ 1, 2 और ये 3। यहाँ बीच में 1, 2, ये 3। यहाँ से फिर से हमें धागा पलटना है, ये वाला लेना है, ग्रीन वाला। 2, 3। व्हाइट वाले धागे को हमें साथ में ले लेना है। फिर यहाँ 1, 2 और 3। 1, 2, 3। इसको छोड़ देना है। हमें ऐसे करके हमारी ये वाली रो भी कंप्लीट कर लेनी है। यहाँ बीच में से डालना है। हमें 5वीं रो के ऊपर से डाली है, इसलिए इसमें 6 आ जाएगा। इसमें 1, 2 और ये 3। 1, 2 और ये 3। ऐसे करके हमें हमारी ये पूरी रो कंप्लीट कर ली है। मैंने अपनी रो कंप्लीट कर ली। अब हम यहाँ स्लिप स्टिच करेंगे। फिर हमें इसके ऊपर ही अभी एक रो बनानी है। 1, 2। मेरा ऊन थोड़ा सा पतला आ गया है, इसलिए मैं इसको 4 बार डाल देती हूँ। 1, 2, 3, 1, 1, 2। अब अच्छा हो गया, अब मैं 3 बार ही डालूंगी। 1, 2 और ये 3। हमने जैसा यहाँ किया है ना,
वैसा भी यहीं करना है। हमें 8 चेन लेनी है, 2 3 4 5 6 7 और 8 1 2 1 2 1 2 3 1 2 और 3 1 2 3 1 2 और ये 3 यहाँ फिर से आगे 1 2 और 1 1 2 3 1 2 और 1 बीच में एक चेन लेनी है। ऐसे करके हमें हमारा ये पूरा राउंड कंप्लीट कर लेना है। और अब मैं इसका फ्लावर बनाना मैं दूसरे पार्ट में डालूंगी। मैं यहाँ तक पहला पार्ट बना लिया। ये दूसरे पार्ट में ये फ्लावर कैसे बनाते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।